बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको डिफ़ाइन करने के लिए या जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास प्रॉपर यूनिट। अगर हमारे पास किसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हो और प्रॉपर यूनिट हो तो उसे हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। तो अब आते हैं फिज़िकल क्वांटिटी को तीन किस्म की क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया गया है, स्केलर्स, टेंसर्स एंड वेक्टर्स। चूँकि टेंसर्स हमारे कोर्स में नहीं है तो हम लोग स्केलर एंड वेक्टर को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्केलर्स, सबसे पहले हमारे पास स्केलर्स है। स्केलर्स वो क्वांटिटी होती है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। अगर हमारे पास किसी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हो और प्रॉपर यूनिट हो तो उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मास है, टाइम है, etc। अगर मैं ये कहूँ कि 5 kg शुगर, तो ये 5 kg हमारे पास मैग्नीट्यूड हुआ और ये kg हमारे पास प्रॉपर यूनिट हुआ। अब अगर हम वेक्टर्स को देख ले तो वेक्टर्स में हमारे पास एक चीज़ का इजाफा होता है, वो है डायरेक्शन। इसमें हमारे मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट प्लस डायरेक्शन हमें चाहिए होती है। अब अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से प्रॉपर डिफाइन हो तो उसे हम लोग वेक्टर्स क्वांटिटी का नाम देते हैं या वेक्टर्स का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास है वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को अगर देख ले तो हम लोग कहते हैं 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है, 5 तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, मीटर हमारे पास प्रॉपर यूनिट है, टुवर्ड ईस्ट का मतलब ये है कि मशरिक़ की तरफ, ये हमारे पास डायरेक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं। एरो का इस्तेमाल हम लोग कुछ यूँ करते हैं कि ये अगर हम लोग एक एरो ड्रा करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड होगा और ये जो एरो हेड है ये हमें क्या शो करेगा, ये हमें डायरेक्शन शो करेगा। एरो हेड हमारे पास शोज डायरेक्शन कि हमारे पास इस डायरेक्शन में। बेसिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर एरो हेड लगाते हैं। ये एक तरीका ये होगा। और कभी कभी हम लोग ए को बोल्ड करके लिख लेते हैं, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। तो अमूमन हम लोग ये दो मेथड यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग ए ऊपर बार लगाते हैं, ए नीचे बार लगाते हैं। तो ये भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के कुछ तरीके हैं। अब अगर हम लोग देख ले कि वेक्टर और स्केलर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब अगर हम लोग देख ले तो वेक्टर्स प्लस
स्केलर्स ऐड नहीं हो सकते, ऐड हमारे पास नहीं हो सकते, क्योंकि स्केलर्स में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अगर हम लोग देख ले वेक्टर्स माइनस स्केलर्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम लोग देख ले वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर्स, ये मल्टीप्लाई हमारे पास हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई अमल दखल नहीं होती, तो इस वजह से ये हमारे पास एडिशन हो सकती है, क्योंकि ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं वेक्टर एडिशन या वेक्टर्स कैलकुलस के। अब अगर हम लोग देख लें वेक्टर और स्केलर को हम लोग इस सूरत में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वेक्टर का कोई प्रॉपर यूनिट होगा। अब अगर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी देख ले, वेक्टर्स को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, वेक्टर को हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो वेक्टर से रिलेटेड थी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।